हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज दोस्तों हम भूगोल लेके क्वेश्चन आए जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से टोटल क्वेश्चनों की जो दोस्तों संख्या है वो दोस्तों 40 क्वेश्चन है भूगोल के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इनकी तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इनको बनाया गया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इसमें से जो हमारे पहले प्रश्न आता है, यानी भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। आपके सामने ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, उसका सही आंसर दोस्तों केरल होगा। इसके दोस्तों साइड में हमने आंसर लिख दिया ताकि दोस्तों जब ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी तो साथ में आपको आंसर भी मिल जाएगा। इस वजह से दोस्तों इसको टाइप किया गया है विद आंसर सहित। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर आता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हुई है। तो दोस्तों पश्चिम यानी कि 1 2 3 4, तो पश्चिम जो दोस्तों बंगाल है उसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है, राज्य की बात नहीं की जा रही है। तो इसमें दोस्तों 3 देशों के साथ इसकी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। ये आपसे पूछा जा रहा है। कोटा, बाड़मेरा, जैसलमेर, चूरू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा, यानी मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा दोस्तों मरुस्थलीय जिला नहीं है, बाकी ये सारे 3 जो जिले हैं यानी कि बाड़ामेर, जैसल और चूरू, ये दोस्तों मरुस्थलीय, यहाँ पर रेत पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौथा नंबर प्रश्न आता है। चौथे नंबर प्रश्न में है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, यानी सबरीमाला जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसका दोस्तों जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो दोस्तों सबरीमाला मंदिर स्थित था वो केरल में स्थित था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आ जाता है। 5 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या गुजरात में है। तो दोस्तों भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे, किसी भी चीज़ का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपने ये क्वेश्चनों को देखा होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न इसमें से आपसे पूछा गया है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है, यानी धनी स्थान है, यानी पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, थार का रेगिस्तान या बंगाल घाट, यानी कि आपको धनी स्थान बताना है। धनी स्थान का मतलब जैव विविधता की दृष्टि से जहाँ पर सारी चीज़ें पाई जाती हों, जो प्रोवाइड होती हों, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता हो। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा हमारा वो सही होगा दोस्तों पश्चिमी घाट। यहाँ पर दोस्तों बंदरगाह भी है, मछली पालन भी होता है और अदर देशों से दोस्तों पोर्ट होता है, जो सामान, ट्रेनें, रेलवे लाइन भी है यहाँ पर। तो इससे दोस्तों ये स्थान धनी स्थान के रूप में आएगा। फिर इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है और तीनों तरफ से, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, ए सही होगा, यानी कि दोस्तों त्रिपुरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कौन सा है। असम है, केरल है, कर्नाटक है या दोस्तों पश्चिम बंगाल है। इनमें से आपको बताना है। तो चंदन की लकड़ी के लोग दोस्तों, यानी कि आपने पुष्पराज का नाम सुना होगा, वो पूरी फिल्म ही दोस्तों कर्नाटक में शूट हुई थी। तो दोस्तों ये कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों चंदन की लकड़ी वहीं सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों यानी कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं, किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। इसमें से ऑप्शन है पर्णपाती वन, घास स्थल या मरुभूमि या दोस्तों शंकुवृक्षी वन। तो दोस्तों आप थोड़ा सा कॉमन लगाइए कि दोस्तों सिंह वहाँ पर होगा दोस्तों जहाँ पर यानी कि जो जानवर घास खाते होंगे, ये दोस्तों उनका शिकार करेगा। बाइसन जैसे जानवर दोस्तों ये यानी जो घास पे डिपेंडेंट होंगे वही को सिंह यानी कि शेर खाएगा। तो ये दोस्तों ये घास स्थल आ जाएगा, यानी घास स्थल में दोस्तों ये जानवर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, हमेशा पूछता है आपसे, मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में या देहरादून में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर प्रश्न आ जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें से भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, यानी पतझड़ वनी, शंकुधारी, घास स्थल या उष्णकटिबंधीय वन। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा उष्णकटिबंधीय वन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, जो वनों का क्षेत्र होता है वो कितने रेशियो में होना चाहिए। ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि दोस्तों 11% होता है, 22.2% होता है, 33.3% होता है, 44.4%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो 33%, यानी कि दोस्तों अगर हमारा पूरा देश है दोस्तों तो पूरे देश में हमारे दोस्तों 33% वन होना चाहिए। अगर कोई राज्य है तो राज्य का यानी राज्य का 33% होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यूपी में मात्र 6% वन है, यानी कि 33% नहीं पूर्ण कर पा रहा है, तो ऐसे होता है दोस्तों। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन है बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी या दोस्तों तेंदुआ और चीता। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय दोस्तों पार्क है वो दोस्तों किस लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन दोस्तों तेंदुआ और चीतर के लिए। दोस्तों इसमें मिस प्रिंट है क्योंकि टाइपिंग मैं ही करता हूँ तो इसमें चीतर लिखा हुआ है, इसलिए दोस्तों चीता होगा। तो इसको दोस्तों यानी कि करेक्शन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है, कान्हा में, दाचीग्राम में, गिर में या दोस्तों मृदुमलाई में। तो दोस्तों जो है दोस्तों एकमात्र अभ्यारण्य जहां दोस्तों कश्मीरी मृग पाया जाता है तो वो दोस्तों दाचीग्राम में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर प्रश्न आता है हमारा। 15 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जाए है यानी कि कुगटी अन्य पशु विहार किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो आएगा हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 16 नंबर प्रश्न आता है हमारा। 16 नंबर प्रश्न क्या है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, साइलेंट वैली में जो दुर्लभ और नष्ट प्राय मतलब कि जो विलुप्त होने के कगार पर खड़े हुए हैं, इसमें से यानी आता है कस्तूरी मृग आता है, चीता आता है या शेर की पूंछ जैसा दोस्तों मैकायू आता है या दोस्तों गैंडा आता है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा ऑप्शन सी, यानी शेर की पूंछ जैसा मैकायू। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है यानी कौन सा आता है, यानी कि 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है यानी कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हमारा कौन सा, यानी कि कर्नाटक में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न में है आपसे पूछा जा रहा है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि भरतपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो राजस्थान में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों यानी कि दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुल्म स्क्रब जंगल कहा जाता है, मैग्रोव कहा जाता है, पर्णपाती जंगल या टुंड्रा कहा जाता है। तो दोस्तों सुंदरवन का जो जंगल है दोस्तों जहाँ की दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये दोस्तों इसको मैग्रोव वन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मैग्रोव वन की खास बात ये होती है दोस्तों, जो आने वाला पानी होता है नर्मदा नदी के उसके किनारे होता है। तो दोस्तों ये सेव करता है मिट्टी को, और फिर समंदर किनारे भी ये वन पाए जाते हैं। तो ये बचाता है अर्थ को दोस्तों किससे, यानी कि जो समंदर में लहरें आती हैं, ज्वार आता है, तो उनसे बचा लेता है मिट्टी को काटने से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर प्रश्न आता है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों देहरादून, यानी कि अभी हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है आपसे कि स्वच्छ और जल समुदाय में यानी लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है। तालाब और दलदल है, झरना और नदी है, तालाब और नदी है या काई नहीं है, कोई नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों स्वच्छ जल, यानी स्वच्छ जल समुदाय में दोस्तों यानी कि लैंटिक का आवास जो होता है वो तालाब और दलदल है, यानी कि दोस्तों जहाँ पर दलदल होती है, जहाँ पर यानी कि आसपास घास, कचड़ा, मिट्टी ये सारी चीज़ें होती हैं और दोस्तों ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसी चीज़ को जल समुदाय में ये लैक्टिक आवास का उदाहरण माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न आ जाता है।
22 नंबर प्रश्न में आपसे, गंगा डेल्टा को मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है, या दोस्तों गुल्म वनस्पति कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो मैंग्रोव वन को कहा जाता है वो सुंदर वन। दोस्तों सुंदर वन का डेल्टा भी उसी जगह बनता है, तो गंगा डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा, तो ये मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदर वन बोला जाता है। दोस्तों देखो, मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है, यानी कि कम समय में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ और इसके बाद अदर काम कर पाएँ। तो इस वजह से दोस्तों हमारा जो पढ़ाने का फोकस रहता है वो थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं। तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप स्लो करके या तेज़ करके पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद, और अगर हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपके जब तक एग्जाम होंगे दोस्तों, हम तब तक आपको जीके जीएस सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो दोस्तों हम आपको जीके करा रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको जीएस के क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि उसमें काम चल रहा है, पीडीएफ रेडी हो रही, बना रहे हैं उसको, काफ़ी मेहनत लगती है। तो जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हमें खुशी होती है दोस्तों कि आप हमारी मेहनत का फल दे रहे हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 23 नंबर प्रश्न आता है। पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पंक? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसमें से ऑप्शन ए यानी कि रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों कौन सी? काली मिट्टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 25 नंबर प्रश्न है। इसमें से ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, यानी कि क्षारीय होती है, लवणीय होती है, अम्लीय होती है या संतुलित होती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो अम्लीय आ जाएगा, यानी कि अम्लीय होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 में है, लैटेराइट मिट्टी की महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, या बुंदेलखंड में दोस्तों, बस्तर पठार में? तो दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है? ये दोस्तों मालाबार तटीय क्षेत्र में, क्योंकि दोस्तों लैटेराइट मिट्टी वहीं पर होगी दोस्तों जहाँ पर तट होगा, तो यानी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मालाबार तट पर पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, या जून के प्रारंभ में? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो जून के प्रारंभ में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, लंबे रेसे फसलें कौन सी होती है? जो लंबा रेसेदार फसलें तो कौन होती हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, या दोस्तों सन, कपास, मक्का? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा कपास होता है, सन होता है जिसे बिहार भाषा में सनी बोलते हैं, ये सनई बोलते हैं, और जूट दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका होगा ऑप्शन सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 29 नंबर प्रश्न आ जाता है। 29 नंबर में, दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है? तो दालचीनी हो जाती है दोस्तों, आप लोग खाते हैं, वो कहाँ पर इकट्ठा होती है? पत्ते पे, तना पे, जड़ पे, छाल पे? तो दोस्तों जो दालचीनी होती है दोस्तों, जो आप लोग मेवे में यूज करते हो, वो दोस्तों छाल से निकाला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 30 नंबर प्रश्न आ जाता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी टेक यानी सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? हिमालय में, पश्चिम घाट में, मध्य प्रदेश में, या असम तथा मेघालय में? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों मध्य भारत में पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 31 नंबर प्रश्न आ जाता है। 31 नंबर प्रश्न, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा? तो दोस्तों जो मसालों का सबसे जो बगीचा है दोस्तों, उपनाम से जो जाना जाता है, उसे केरल को जाना जाता है। यहाँ की जलवायु ऐसी है दोस्तों कि यहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं बेहतर तरीके से। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, आंध्र प्रदेश को, या बिहार को? दोस्तों भारत में दोस्तों इसको कहा जाता है किसे? यानी कि उत्तर प्रदेश को दोस्तों, यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार पहले पुराने प्रश्नों में पूछता था, अब शायद इसका ट्रेंड कम हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा? उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, एंड 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 में, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? यानी सोन से, कोसी से, गंडक से, यानी मयूरी, रांची से? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो गंडक सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा या राइस कहते हैं? केरल को, कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो तमिलनाडु को।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न इसमें से कि किस पेड़ को हम कुनैन से प्राप्त करते हैं? कुनैन प्राप्त करते हैं, किस पेड़ से प्राप्त करते हैं कुनैन को? यानी यूकेलिप्टस पेड़ से, सिनकोना पेड़ से, या दोस्तों नीम के पेड़ से, या दोस्तों सिकयोई से। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो हम जो प्राप्त करते हैं कुनैन दोस्तों, वो दोस्तों प्राप्त करते हैं सिनकोना से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आ जाता है। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में ईख यानी कितने माह में परिपक्व हो जाता है? 5 माह में, 3 माह में, 7 माह में, या 12 माह में? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों ये भारत में ईख मतलब ये गन्ना दोस्तों, ये कितने माह में रेडी होता है? तो ये दोस्तों आपको पता है दोस्तों, ये 1 साल में रेडी हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक यानी पटसन उत्पादन यानी नाल्टा जूट राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? वो दोस्तों पश्चिम बंगाल सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? असम में है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, या मेघालय में? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चनों का हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों। इसके बाद इसका पार्ट सेकंड आ जाएगा दोस्तों, 40 क्वेश्चन और उसमें ऐड करेंगे। मैंने आपसे पहले बताया था कि इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चनों में आपको 40 क्वेश्चन करा दिए गए। 40 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, इतनी ही स्पीड में और इतने ही कम समय में आपको कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।